हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। नेटवर्क थ्योरी में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे मेरा इक्विवेलेंट सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू सोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे कि एक वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ अगर एक मेरा रजिस्टर पैरेलल होगा तो उसको मैं कैसे ओमिट कर सकता हूँ। एक आइडियल करंट सोर्स के साथ अगर सीरीज में एक रजिस्टर कनेक्शन होगा तो उसको हम कैसे ओमिट कर सकते हैं। दो वोल्टेज सोर्सेस अगर सीरीज में कनेक्शन होगा तो उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज कैसा आएगा। दो करंट सोर्सेस अगर पैरेलल में कनेक्शन होगा तो उसका इक्विवेलेंट करंट सोर्सेस क्या आएगा, वो सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो वहाँ तक था मेरा बेसिक सॉल्विंग टेक्निक। ओके, तो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में हम लोग ओम्स लॉ देखे हैं, उसके बाद केसीएल और केवीएल अप्लाई किए करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक के बाद जो टॉपिक मेरा आता है वो है मेरा एडवांस सॉल्विंग टेक्निक ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग अभी नेटवर्क, जो भी नेटवर्क हम लोग का था गिवन, उसको हम लोग बेसिक सॉल्विंग टेक्निक जो भी मेरा था, हम लोग जो भी बेसिक सॉल्विंग टेक्निक हम लोग पढ़े हैं उसको यूज करके हम लोग सॉल्व किए थे। तो अब से हम क्या करेंगे, एडवांस सॉल्विंग टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में मेरा तीन चीज आता है। नंबर वन, दैट इज माय नोडल एनालिसिस। तो नंबर वन होगा नोडल एनालिसिस। ओके, देन नंबर टू में आएगा आपका मेश एनालिसिस। ओके, एंड नंबर थ्री में आएगा आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ओके, तो ये तीन चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में। ठीक है, तो एक है मेरा नोडल एनालिसिस, दूसरा है मेरा मेश एनालिसिस, तीसरा है मेरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल को जाएंगे तो क्या होगा, 90% प्रॉब्लम मेरा नोडल एनालिसिस में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर भी क्या होगा, बचा हुआ 10% हम लोग क्या करेंगे, मेश एनालिसिस में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग दोनों के दोनों डिस्कशन करेंगे, नोडल एनालिसिस भी डिस्कशन करेंगे, मेश एनालिसिस भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में क्या होगा, कैसे हम एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एनालिसिस, कैसे वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नोडल एनालिसिस। ओके, तो बेस एडवांस सॉल्विंग टेक्निक का पहला चैप्टर है मेरा नोडल एनालिसिस। ओके, सो पहला है मेरा नोडल एनालिसिस। तो एक गिवन सर्किट को हम लोग नोडल एनालिसिस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो नोडल एनालिसिस मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे नंबर वन, नोडल एनालिसिस का मतलब क्या है, हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे कौन सा टेक्निक में सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे एक सर्किट में, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। तो मैं बोलूँगा नोडल एनालिसिस मतलब केस कॉम्बिनेशन ऑफ केसीएल एंड ओम्स लॉ। ओके, केसीएल देन इट विल कनेक्टेड टू ओम्स लॉ। तो केसीएल और ओम्स लॉ के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे नोडल एनालिसिस। तो इसका बेसिक क्या है, क्या क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे नोडल एनालिसिस में, चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप वन में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई
तो पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे सर्किट में तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड। तो एक सर्किट का कितना मेरा नंबर ऑफ नोड होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर, नंबर ऑफ नोड्स। ओके, तो देखिए अगर एक सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी नोड आएगा तो एक होगा, क्या होगा मेरा, हम लोग उस सभी को आइडेंटिफाई करेंगे और एक नोड को हम लोग वहाँ पे रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो नंबर टू क्या होगा, डिटरमाइन, और उसको हम बोलेंगे डिटरमाइन और हम बोलेंगे इंडिकेट। ओके, इंडिकेट द नोड वोल्टेज। तो जितना भी नोड हम आइडेंटिफाई करेंगे उसका हम नोड वोल्टेज इंडिकेट करेंगे विदाउट रेफरेंस नोड। ओके, रेफरेंस नोड का हम लोग वोल्टेज इंडिकेट नहीं करेंगे, रेफरेंस नोड। ओके, तो रेफरेंस नोड मतलब क्या है, वो है ये मेरा रेफरेंस नोड को हम लोग बोलेंगे जीरो पोटेंशियल। तो याद रखिए, ऑलवेज रेफरेंस नोड आर एट जीरो पोटेंशियल। तो रेफरेंस नोड मतलब इसको हम बोलेंगे, रेफरेंस नोड को हम लोग लेंगे जीरो पोटेंशियल। ओके, तो रेफरेंस नोड मतलब जीरो पोटेंशियल। तो सिर्फ रेफरेंस नोड को छोड़ के हर एक नोड का हम लोग क्या करेंगे, नोड वोल्टेज इंडिकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 3, 3 स्टेप है ना। नंबर थ्री क्या है, अप्लाई केसीएल फर्स्ट, देन अप्लाई Ohm's law. Okay, Ohm's law to solve the equation. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग अप्लाई करेंगे केसीएल, हर एक नोड का केसीएल अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे Ohm's law टू सॉल्व द इक्वेशन एंड डिटरमाइन द नोड वोल्टेज। जो नोड वोल्टेज हम लोग इंडिकेट किए थे उसी नोड वोल्टेज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहले उसी नोड पे हम लोग क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल के बाद हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो स्टेप हम अभी डिस्कशन किए हैं, तीनों स्टेप, उसको एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह है। चलिए एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, ये हो गया मेरा सर्किट, लेट इट बी सी। ये हो जाएगा मेरा R1। ओके, इसको मैं L ले लूँगा, ये R2, ये R3, लेट इट बी V। यहाँ पे करंट आ रहा है I। ओके, तो अभी ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस इस सर्किट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इस सर्किट में हम नोडल एनालिसिस करेंगे तो पहला पॉइंट क्या था मेरा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे कितना नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, तो देखिए, तो ये एक नोड हो गया, नंबर 1, दिस इज 1 नोड। ओके, दिस इज 1, ये हो गया मेरा 2, और कहाँ पे नोड होगा, ये एक नोड है मेरा 3, और ये एक नोड है 4। अभी हम क्या किए हैं, 4 नोड यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक नोड होगा मेरा यहाँ पे रेफरेंस नोड। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 और 4, ये दोनों को हम लोग लेंगे रेफरेंस नोड। ओके,
तो रेफरेंस नोड मतलब ये क्या होगा, इट इज ए जीरो पोटेंशियल। तो मतलब ये जो नोड है ये मेरा ग्राउंडेड हुआ है, जीरो पोटेंशियल। सो नोड 3 एंड नोड 4 इज माई रेफरेंस नोड। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, हर एक नोड का वोल्टेज इंडिकेट करेंगे एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। तो 3 एंड 4 का छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का हो गया, सपोज मैं मान रहा हूँ ये जो यहाँ पे 1 नोड है इसका मेरा नोड वोल्टेज है V1। ओके, और ये जो 2 है इसका नोड वोल्टेज है लेट इट बी V2। क्लियर हो गया, V1 एंड V2। चलिए अभी हम क्या किए, इंडिकेट कर दिए हैं नोड वोल्टेज V1 एंड V2। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी नोड 1 एंड नोड 2 पे हम क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। तो पहले देखेंगे, तो चलिए, तो अगर नोड 1 पे मैं केसीएल अप्लाई करूंगा, पहले हम क्या करेंगे, एट नोड 1। तो नोड 1 पे मैं अगर केसीएल अप्लाई करूंगा तो सपोज ये हो गया हमारा आई का डायरेक्शन, तो यहाँ पे हो गया हमारा आई का डायरेक्शन कुछ इस तरह है। तो जिस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे रूल याद रखिए, जिस नोड पे मैं केसीएल अप्लाई करने जाऊंगा उसी नोड को हम लोग कंसीडर करेंगे हायर पोटेंशियल नोड। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, हो गया अगर मैं 1 नोड पे केसीएल अप्लाई करूंगा सब V1 इज ग्रेटर देन V2 आएगा, क्योंकि V1 इज हायर पोटेंशियल, इसको हम कंसीडर करके मान के चल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड V1 इज ग्रेटर देन V, और ये तो हो गया जीरो, इट इज ऑलवेज V1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वोल्ट जो रेफरेंस। तो ये हम लोग लेंगे जो V1 है, तो V1 क्या है, नोड 1 का वोल्टेज है ना, नोड 1 का वोल्टेज को हम लोग मानेंगे दिस इज द हायर पोटेंशियल। अगर ये हमारा हायर पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इस नोड को आई करंट इनकमिंग है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए और दो जो ब्रांच का करंट हम कैसे कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं बोलूँगा V1 इज माई हायर पोटेंशियल देन V2 देन 0 वोल्ट, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, फॉर्मूला क्या है करंट का, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, अगर V1 मेरा हायर पोटेंशियल में है तो ऑलवेज करंट फ्लोइंग फ्रॉम, ये हो गया I1 का डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा I2 का डायरेक्शन, क्योंकि V1 से करंट फ्लो करना चाहिए, क्योंकि V1 मेरा हायर पोटेंशियल में है। समझ में आया इतना तक। तो क्या होगा, जिस नोड पे हम केसीएल अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, जिस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे उसी नोड को हम लोग लेंगे हायर पोटेंशियल में। ठीक है, अगर उसी नोड को हायर पोटेंशियल में ले लेंगे तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसी नोड से मेरा करंट यहाँ से आउटगोइंग होगा। ठीक है, तो अभी चलिए अभी हम केसीएल अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई करूँगा तो देखिए क्या होगा, व्हाट इज द केसीएल इक्वेशन, नोड 1 पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो गया केसीएल इक्वेशन, क्योंकि I मेरा इनकमिंग और I1 एंड I2 इज माई आउटगोइंग करंट। ओके, तो अगर यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है तो अभी केसीएल इक्वेशन मेरे को मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, केसीएल इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा केसीएल इक्वेशन। ओके, देन अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई तो ऐसे ही रखने दीजिए आई को, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर I1 का वैल्यू मेरे को पता नहीं है तो I1 का वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ C। तो I1 मतलब क्या है, ये करंट जो ये भी C के अक्रॉस में करंट है, तो C D हायर पोटेंशियल क्या है, V1 माइनस V2 बाय dt में लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं। जो I1 है ये मेरा जो कैपेसिटर है उसी के अक्रॉस में करंट है, तो अगर यहाँ पे I1 है तो इसका जो वोल्टेज कितना आएगा, C dV बाई dt। तो यहाँ पे नोड क्या है, V1 है, तो दैट इज माई हायर पोटेंशियल, तो मैं लिख रहा हूँ d V1 माइनस V2 बाई dt प्लस देन I2 क्या है, R1 में फ्लो हो रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा V1 माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो वोल्टेज है,
बाय R1, ये हो गया हमारा वोल्टेज इक्वेशन। ओके, सो ये हो जाएगा अभी केसीएल इक्वेशन। अभी ये आ जाएगा हमारा ओम्स लॉ। तो पहले हम क्या किए हैं, केसीएल इक्वेशन अप्लाई किए हैं, उसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करके हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को V1 एंड V2 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नोड 1। ओके, चलिए नोड 2 पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करूँ, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एट नोड 2, चलिए एक बार नोड 2 में केसीएल अप्लाई करके देखते हैं। चलो, तो नोड 2 में अगर मैं केसीएल अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, सेम जो नोड 2 का वोल्टेज है मेरा, वो मेरा हायर पोटेंशियल में रहेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा V2 इज ग्रेटर देन V1, ओके, एंड V2 इज ग्रेटर देन मेरा आएगा V, एंड V2 इज ग्रेटर देन ऑलरेडी 0 वोल्ट, क्योंकि हम लोग नोड 2 को कंसीडर कर रहे हैं। अगर नोड 2 को मैं कंसीडर करूंगा तो हम क्या बोलेंगे, V2 जो है ये मेरा हायर पोटेंशियल है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जो V2 है, तो अभी हम इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेरा I3 करंट जा रहा है, यहाँ पे मेरा I4 करंट जा रहा है, और लेट इट बी I5, क्योंकि ये मेरा हायर पोटेंशियल है। ठीक है, तो V2 मेरा हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे क्या होगा, V2 से I3 करंट जाएगा, V2 से I4 करंट भी फ्लो होगा, V2 से I5 करंट भी फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई कर दूँ इस नोड पे, तो क्या होगा केसीएल इक्वेशन, तो केसीएल अप्लाई करके देखो क्या होगा ना, I3 केसीएल इक्वेशन क्या होगा, I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हर एक जो नोड है, हर एक करंट क्या है, नोड से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो तीनों का प्लस कर देंगे, वो 0 आ जाएगा। दिस इज माई केसीएल इक्वेशन। तो एक बार केसीएल इक्वेशन के बाद अभी हम देखेंगे इसका ओम्स लॉ देखेंगे। तो I3 को मैं ओम्स लॉ अप्लाई करके कैसे अप्लाई डिटरमाइन कर सकता हूँ, I3, चलिए I3 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो I3 क्या होगा, मैं I3 को लिख सकता हूँ V2 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, हाँ कि नहीं, V2 माइनस V, तो ये हो गया V प्लस R2 प्लस R3, ओके, देन प्लस I4 क्या होगा, L di बाई 1/L इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा V2 dt, ये हो गया हमारा, क्योंकि I4 क्या है, जो इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी के एक्रोस में करंट है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा 1/L V dt, इंडक्टर का वोल्टेज इक्वेशन। उसके बाद क्या होगा I5, तो I5 कहाँ पे फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा C D V2 माइनस V1 बाई dt, ये हो जाएगा हमारा ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जितना नोड होगा उतना इक्वेशन आएगा। सपोज यहाँ पे 2 नोड है मेरा, तो 2 नोड को सॉल्व करूँगा तो 2 अननोन वोल्टेज होगा, तो इसके लिए 2 ही इक्वेशन आएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, दिस इज माई इक्वेशन 1। चलिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नोड है। तो एक सर्किट में अगर 3 नोड होगा तो 3 अननोन क्वांटिटी V1 V2 V3, तो 3 इक्वेशन आएगा। ये हो गया 1 2 एंड 3। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस हम कैसे करेंगे, इसका एक प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए उस प्रोसेस के बाद हम लोग नोडल एनालिसिस के ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द नोड वोल्टेज। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में
मेरे को नोड वोल्टेज कितना कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे नोड वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है मेरे को V1 एंड V2। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग V1 एंड V2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्लाई करेंगे कहाँ पे ना, अप्लाई नोडल एनालिसिस, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एट नोड 1। तो नोड 1 पे हम क्या करेंगे, पहले नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो नोड 1 पे अगर नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो पहले केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, केसीएल इक्वेशन। तो नोडल एनालिसिस में क्या है, V1 इज माई हायर पोटेंशियल, तो ये होगा V1 माइनस V2 बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा V1 बाई 2, तो ये 1 एम्पेयर करंट इनकमिंग है, तो इज इक्वल टू 1 में लिख सकता हूँ। ओके सॉरी, ये 6 ये मेरा 1 एम्पेयर करंट। ओके, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 एंड 2 इसका मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। ओके चलो, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 6, ये हो गया V1 माइनस V2 देन प्लस 3V1। ओके, 3V1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कितना, V1 माइनस V2 प्लस 3V1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 6। अभी ये जो इक्वेशन आ गया मेरा यहाँ पे, 4V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 6, ये अभी मेरे को इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन 1। ओके, चलिए अभी केसीएल अप्लाई करके हम लोग क्या किए हैं, इस नोड का इक्वेशन 1 अभी निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नोड एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे, नोड 2 पे। अप्लाई नोडल एनालिसिस, कहाँ पर अप्लाई करेंगे, एट नोड 2। ओके, नोड 2 पे क्या होगा, तो V2 इज द हायर पोटेंशियल अभी। तो V2 अगर हायर पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, V2 माइनस V1 बाई 6, ओके, प्लस V2 बाई 7। अभी 4 एम्पेयर करंट क्या हो रहा है, नोड से बाहर आ रहा है, तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो अभी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 42, इसका एलसीएम आ जाएगा मेरा 42। ओके चलिए, तो अभी इसका सॉरी ये 4 एम्पियर, सॉरी ये 4 एम्पियर ओके 42, तो 42 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 7V2 माइनस 7V1 प्लस यह आ जाएगा 6V2 इज इक्वल टू -4 में लिख सकता हूँ। ओके चलिए अभी क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा मेरा -7V1 6 + 7 प्लस 13V2 इज इक्वल टू कितना होगा 42 × 4, कैलकुलेटर एक बार करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा -168। ओके ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2। चलिए अभी इक्वेशन 2 भी आ गया मेरा नोड 2 से। चलो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, मेरे को दोनों इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया। तो अभी देखिए अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अभी आपको मिल गया तो इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को V1 एंड V2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 4V1 इक्वेशन 1 था माइनस V2
इज इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन 2 था मेरा -7v1 प्लस 13v2 इज इक्वल टू -168। तो यहाँ से अगर 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू तो यहाँ पे अगर 13 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 13 इंटू 4 52v1 माइनस 13v2 78। ओके, देन ये आ जाएगा कितना -7v1 प्लस 13v2 इज इक्वल टू -168। अगर दोनों को अभी प्लस करेंगे तो ये -13v2 प्लस 13v2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 45v1 इज इक्वल टू, इसको अगर माइनस करेंगे तो -90। ओके, तो यहाँ से मेरे को v1 का वैल्यू कितना मिलेगा, v1 इज इक्वल टू -90 बाय 45, सॉरी ये 45 ना, 45 दैट इज इक्वल टू -2 एम्पियर। ओके, तो v1 का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गया 2 एम्पियर। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को v1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, v1 के वैल्यू के बाद अगर किसी भी इक्वेशन में मैं v1 का वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे को v2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको अगर पुट करेंगे तो v2 का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, v2 इज इक्वल टू -14 वोल्ट। इसको सॉल्व करके देखिए आप, किसी भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे v1 का वैल्यू तो आपको v2 का वैल्यू कितना मिलेगा, -14 वोल्ट। ओके, तो ये था मेरा प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या 2 ही नोड था, 2 ही वेरिएबल था। मैं क्या किया हूँ, इसको मैं इक्वेट करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया हूँ। ठीक है, इसका दूसरा भी मेथड है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को क्रेमर्स रूल यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मोर देन 1 नोड वेरिएबल आएगा, मोर देन 2 वेरिएबल, 3 और 4 वेरिएबल आएगा तो क्या होगा, मतलब ज़्यादा इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, अगर सॉल्व करूँगा तो क्या करेंगे, क्रेमर्स रूल अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। गेट में नहीं आता है, गेट में सिर्फ 2 वेरिएबल के क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि टाइम यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे एक बार। ठीक है, तो चलिए अगर मैं क्रेमर्स रूल अप्लाई करूँ तो क्या होगा, व्हाट इज माई क्रेमर्स रूल। तो यहाँ पे इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये v1 एंड v2 आ गया। चलिए यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये दोनों इक्वेशन है मेरा। चलो, तो बाय अप्लाई क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल क्या बोल रहा है, ओके, क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल क्या बोलेगा, सॉरी ये पहले CRAMER, क्रेमर्स रूल। चलो, तो क्रेमर्स रूल क्या बोला है, मेरा को 2 इक्वेशन है। मेरा क्या क्या इक्वेशन, एक बार मैं इक्वेशन राइट डाउन कर रहा हूँ। 4v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 6, ये है मेरा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन था मेरा 7v1 प्लस 13v2 इज इक्वल टू -168। ये दोनों मेरा इक्वेशन था। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल क्या बोला है, v1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, दैट इज del1 बाय del, एंड व्हाट इज माई v2 वैल्यू, v2 इज इक्वल टू del2 बाय del। ओके, तो del कैसे निकालेंगे अभी, तो del के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 - 1 - 7 ये 13
ओके। देन ये आ जाएगा मेरा V1 V2 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 6 माइनस 168। ये इक्वेशन को अभी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं डेल का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा डेल का वैल्यू, तो डेल इज इक्वल टू मैं बोलूँगा डायरेक्टली, डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 माइनस 1 माइनस 7 13, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 13 इंटू 4 माइनस 7 इंटू -1, ओके। इसका वैल्यू कितना आएगा 13 इंटू 4 दैट इज 52 माइनस 7, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 52 माइनस 7 माइनस 1 प्लस 7, तो -7 दैट इज इक्वल टू 45। इसका वैल्यू आएगा मेरा 45। तो डेल का वैल्यू यहाँ पे मेरे को 45 मिल गया, ओके। चलिए, डेल का वैल्यू के बाद अभी हम क्या करेंगे, डेल 1 निकालेंगे। तो डेल 1 के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये जो वैल्यू है, तो इसको मैं ले रहा हूँ मेरा कलम 1, ये हो जाएगा मेरा कलम 2। तो जो यहाँ पे जो मैट्रिसेस आ रहा है, ये जो वैल्यू है मेरा 6 एंड -168, इसको हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है इसका कॉलम 1 में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 6, चलिए 6 माइनस 168, देन ये आ जाएगा -1 एंड 13। ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है 6 एंड -168, इसको हम लोग रिप्लेस किए हैं कॉलम 1 में। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा 13 इंटू 6, ओके, माइनस -168 इंटू -1। तो 13 इंटू 6 कितना है मेरा, तो 13 इंटू 6 हो जाएगा मेरा 78 माइनस 168, 78, ओके। ये हो जाएगा 78, ये आ जाएगा -168, तो इसका वैल्यू आएगा -90। क्लियर। अभी डेल 1 का वैल्यू निकल गया -90। तो सिमिलरली हम लोग अगर डेल 2 का वैल्यू निकालेंगे तो डेल 2 क्या होगा, तो ये जो 6 एंड -168, इसको हम रिप्लेस करेंगे कहाँ पे, कॉलम 2 पे। तो क्या होगा 4 माइनस 7 को एज यूजल ऐसे ही रखने देंगे, 6 माइनस 168 को हम रिप्लेस करेंगे। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, -168 इंटू 4, ओके, -7 इंटू 6, इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -672 प्लस 42, -672 प्लस 42, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 630, लगभग 630 -630, ओके। तो चलिए एक बार डेल 1 एंड डेल 2 कैसे निकालना है आ गया। उसके बाद यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ V1 का वैल्यू, V1। तो V1 क्या हो जाएगा मेरा, V1 इज इक्वल टू डेल 1। डेल 1 का वैल्यू कितना है -90/45, दैट इज इक्वल टू -2 वोल्ट। एंड V2 कितना होगा -630/45, दैट इज इक्वल टू -14 वोल्ट, ओके। V1 एंड V2 का वैल्यू मेरे को आ गया बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, ओके। दोनों के दोनों ये आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, नहीं तो क्रेमर्स रूल अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द नोड वोल्टेज। तो ये जो गिवन सर्किट है, इस सर्किट में मेरे को नोड वोल्टेज कितना कैलकुलेट करना है। सेम, तो देखिए, तो यहाँ पे कितना नोड है मेरा, 2 ही नोड होगा। तो ये हो जाएगा मेरा V1 नोड वोल्टेज, लेट इट बी V1, इसको हम बोलेंगे नोड वोल्टेज V2, और ये जो 3 और 4 ये मेरा रेफरेंस नोड है। क्लियर। तो अभी देखिए ये जो सर्किट में, इस सर्किट में कैसे V1 एंड V2, देखिए V1 एंड V2 ये दोनों नोड के बीच में एक मेरा आइडियल वोल्टेज सोर्सेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इफ ए आइडियल वोल्टेज सोर्स, ए आइडियल
voltage source is present in between the two nodes, then current cannot be determined. तो इसका मतलब क्या है, अगर दो नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नोड के बीच में यहाँ पे जो ब्रांच है इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो वी अप्लाई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वी अप्लाई सुपर नोड इक्वेशन। तो सुपर नोड इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो सुपर नोड के मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। तो सुपर नोड में हम लोग क्या बोल रहा है, पहला चीज़ है मेरा, तो अगर पहला फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सुपर नोड में, जब सुपर नोड आ जाएगा आपको तो फर्स्ट पॉइंट आपको बोलेगा कि पहले आप कंसीडर कीजिए, कंसीडर देयर इज नो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इन बिटवीन टू नोड्स, तो दोनों के दोनों नोड बीच में हम लोग पहले कंसीडर करेंगे कि दोनों नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका कैसल इक्वेशन अभी कैसा हो जाएगा, तो इसका कैसल इक्वेशन आ जाएगा V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V1 बाई 2 प्लस V2 बाई 1, तो -4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अभी कैसल इक्वेशन। ओके, चलिए, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2V1 माइनस 20 प्लस V1, ओके, देन ये आ जाएगा मेरा 2V2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2V1 माइनस 20 प्लस V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 8। ओके, इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। क्लियर, तो अगर ये 8 आ जाएगा तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा मिलेगा हमको इक्वेशन, ट्वेंटी 28। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अभी देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 प्लस 2V1 2V2, तो ये हो जाएगा 3V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 28। दिस इज इक्वेशन 1, इसका हम लोग लगाएंगे इक्वेशन 1, 3V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 28, तभी ये हो गया हमारा इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अभी निकालेंगे नोड वोल्टेज। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द नोड वोल्टेज इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे दिस इज माई मास्टर इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे मास्टर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे नोड वोल्टेज इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना, 2 वोल्ट
क्लियर। तो यहाँ से मेरे को V2 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 माइनस टू, V1 माइनस टू, तो V2 का वैल्यू मिल गया V1 माइनस टू। ओके, अभी देखिए, अभी ये V2 का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3V1 प्लस 2 V1 माइनस 2, अभी V2 का वैल्यू पुट कर दिया हूँ, दैट इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। तो ये जाएगा मेरा 3V1 प्लस 2V1 माइनस 4 इज इक्वल टू 28। ओके, देन ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5V1, 5V1 इज इक्वल टू 28 प्लस 4 दैट इज 32। तो यहाँ से मेरे को V1 का वैल्यू मिल जाएगा 32/5 वोल्ट। तो V1 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया मेरे को 32/वोल्ट, क्लियर, 32/5 वोल्ट। तो अभी V1 का वैल्यू अगर यहाँ पे भी कहीं से भी पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, नहीं तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये भी एक इक्वेशन है ना मेरा, ये दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, V2 का वैल्यू मेरे को मिल गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो सुपर नोड कॉन्सेप्ट में हम लोग ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कंसिडर करेंगे कि दोनों नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स होगा, तो उसको हम कंसिडर नहीं करके हम लोग एक बार इसका मास्टर इक्वेशन राइट डाउन करेंगे। तो मास्टर इक्वेशन मिलने के बाद ये दोनों नोड के बीच का जो वोल्टेज है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू उतना वोल्टेज करके ये दोनों इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसको दोनों को सॉल्व करके मेरे को V1 एंड V2 का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। तो दिस इज द सुपर नोड कॉन्सेप्ट।